भाग 3 में आपका स्वागत है। अध्याय 3, अटलांटिक की भयानक चुनौती। साहसी नाम का छोटा समुद्री जहाज पूरी रात अटलांटिक के पानी को चीरता रहा। अगली सुबह क्षितिज साफ और नीला था, लेकिन दादाजी रमेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। मधुर ने सुबह की चाय पीते हुए पतवार संभाली। दादाजी, क्या जोरान का जहाज हमारा पीछा कर रहा होगा? मधुर ने पूछा। दादाजी ने अपने पुराने पीतल के टेलीस्कोप को आंख से लगाया और पीछे की ओर देखा। समुद्र बहुत विशाल है मधुर, लेकिन जोरान के पास ब्लैक शैडो है, एक तेज शक्तिशाली समुद्री जहाज। अगर वह हमें ढूंढना चाहे तो ढूंढ लेगा। ठीक तभी दादाजी की बात सच साबित हुई। दूरबीन से देखने के कुछ ही क्षण बाद एक विशाल काली छाया क्षितिज पर दिखाई दी। वह जहाज बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। दादाजी ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह निश्चित रूप से ब्लैक शैडो थी। वह यहां है, दादाजी ने चिल्लाकर कहा और तुरंत इंजन की गति अधिकतम कर दी। नक्शा, हमें उस रास्ते पर पहुंचना होगा जहां बड़े जहाजों के लिए खतरा है। दादाजी ने नक्शा खोला। उन्हें त्रिकोण के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए एक बेहद खतरनाक क्षेत्र से गुजरना था, जिसे समुद्री नाविक बहाव की खाई ड्रिफ्ट ट्रेंच कहते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग समुद्री धाराएं अप्रत्याशित रूप से मिलती थी, जिससे अचानक विशाल लहरें और भयंकर तूफान उत्पन्न होते थे। हम सीधे बहाव की खाई की ओर जा रहे हैं। दादाजी ने निर्णय लिया। वह अपना इतना बड़ा जहाज उस जोखिम में नहीं डालेगा। लेकिन जोरान उनके साहस को कम आंक रहा था। ब्लैक शैडो ने अपनी गति बढ़ाई और एक शिकारी की तरह साहसी का पीछा करने लगी। जहाज इतना करीब आ गया था कि मधुर ब्लैक शैडो के डेक पर खड़े जोरान को साफ देख सकता था, जो गुस्से में अपनी बाहें हवा में लहरा रहा था। तूफान आ रहा है, दादाजी ने चिल्लाया। हवा अचानक तेजी से बहने लगी थी और आसमान का रंग गहरे भूरे रंग में बदल गया था। बहाव की खाई में घुसते ही समुद्र पागल हो गया। लहरें 15 फुट ऊंची उठने लगी, जो साहसी को हिंसक रूप से ऊपर नीचे फेंक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि मधुर को पतवार कसकर पकड़नी पड़ी। हर लहर उन्हें डुबो देने की धमकी दे रही थी। पीछे ब्लैक शैडो को भी संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन जोरान ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने जहाज की ताकत पर भरोसा किया और खतरनाक धाराओं में भी पीछा जारी रखा। मधुर, रस्सी, हमें पतवार को और कसना होगा, दादाजी ने चीखकर कहा। ठीक उसी समय एक विशाल लहर ने साहसी को बुरी तरह हिला दिया। मधुर लगभग गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने देखा कि पतवार पर से नियंत्रण छूट गया है। जहाज एक तरफ मुड़ गया और फिर सबसे भयानक चीज हुई। त्रिकोण के प्रभाव ने उन्हें छू लिया। साहसी का पुराना पीतल का कंपास, जो अब तक उत्तर दिशा दिखा रहा था, अचानक तेजी से गोल घूमने लगा। जहाज के रेडियो से भयानक कटी कटी आवाजें आने लगी और इंजन की आवाज अचानक धीमी होकर चरमराने लगी। कंपास बेकार हो गया है, मधुर ने चीखकर कहा। दादाजी ने अपने चेहरे पर दृढ़ता लाई। इसका मतलब है मधुर, हम त्रिकोण में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें नक्शे और अनुभव पर भरोसा करना होगा। जोरान के पास अब एक नया, अधिक भयानक दुश्मन है, बरमूडा त्रिकोण का रहस्यमय वातावरण। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जल्द ही मिलते भाग 4 के साथ।